तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ बहुत ही चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी। बच्चों के साथ बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। आलू के चिप्स को देखकर आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी ट्रिक जिसमें बार बार आलू को ना ही धोना पड़ेगा और ना ही इसे बॉयल करना पड़ेगा। सिंपल से फ्रेंच फ्राइज तैयार करेंगे जिसमें आपको ढेर सारे क्रम्स मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। बच्चों और बड़ों के सबके पसंदीदा फ्रेंच फ्राइज तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी 2 अदद आलू। आप ये ज़्यादा मिकदार में भी तैयार कर सकते हैं। आलू को छीलने के बाद मैंने इन्हें फ्रेंच फ्राइज शेप में कट कर लिया है। वैसे भी फ्रेंच फ्राइज हर किसी को बनाने आते हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से धो लूँगी और अब मैं इसे स्ट्रेनर में डालकर रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप आलू को छीलने के बाद भी धो सकते हैं और उसको किचन टॉवल की मदद से अच्छी तरह से खुश्क कर सकते हैं। आलू हमारे अच्छे तरीके से खुश्क हो चुके हैं और अब मैं इनको किचन टॉवल की मदद से अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से आलू हमारे अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। ये देखिए आलू हमारे अच्छे तरीके से खुश्क हो चुके हैं। इसके ऊपर एक कतरा भी पानी का नहीं है। अब मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप इसकी जगह मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि नमक और मिर्च आलू के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। नमक शामिल करने से आलू पानी छोड़ेंगे और हमारा मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। ये देखिए नमक और मिर्च मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी आधा कप के बराबर मैदा। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। मैदा शामिल करने के बाद अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नमक शामिल करने से आलू ने पानी छोड़ दिया है और मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है और अब हम इसके क्रम्स तैयार करेंगे। क्रम्स तैयार करने के लिए मैं इसके ऊपर आधा कप के बराबर और मैदा शामिल करूँगी और आधी प्याली के बराबर सब्ज़ धनिया जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी हाथों से एक दो छींटा पानी का ठंडा शामिल करें और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पोटैटो के ऊपर क्रम्स अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं और दूसरी साइड पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज शामिल करूंगी और हाथों की मदद से पोटैटो को खोलती जाऊंगी। ये देखिए आप लोगों ने पूरे 1 मिनट के लिए इनको नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद जैसे ही इनका कलर चेंज हो आप लोगों ने चम्मच से इनकी साइड चेंज कर देनी है और उलटते पुलटते ये फ्रेंच फ्राइज तैयार कर लेने हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। क्रिस्पी से और बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तैयार होंगे इंशाल्लाह। बच्चों और बड़ों सबकी पसंद फ्रेंच फ्राइज़ हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर ऐसे ही होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा डार्क नहीं करना। बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ और मैं इसे सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी और केचप के साथ। बेहतरीन और मज़ेदार से क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। आप लोग इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं या फिर शाम की चाय में भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।